वैसी, आपने थोड़ा, आपका लहजा दूसरा है। नारद जी ने कहा अब ज्यादा पीछे मत पड़ो पूछने के। हाँ, नहीं गुरुजी ये तो बता ही दीजिए। बोले देखो प्रेम तो है, वह ऊपर ऊपर का प्रेम है, भीतर का नहीं है। अब किसी देवी जी से ये कह दो कि तुम्हारे पति का प्रेम तो है लेकिन दिखावटी ऊपर ऊपर का है, भीतर का नहीं है, तो देवियां बहुत नाराज हो जाती हैं कि फिर भीतरी किससे है, फिर ऊपरी ऊपरी हमसे है तो भीतरी प्रेम फिर भला किससे है। पार्वती जी ने कहा नहीं गुरुजी ये बात हमारे गले नहीं उतर रही है। देखो इसलिए तो हम बता नहीं रहे थे, तुमने पूछा बता दिया, अब कहते गले नहीं उतर रही है। प्रेम तो करते हैं शिव जी पर तनिक कपट रखते हैं आपसे। कहा क्या कपट रखते हैं? का चिता भस्म क्यों धारण करते हैं? कभी बताया आपको? नहीं बताया। अस्थिमाल क्यों धारण करते? कभी बताया? नहीं बताया। मुंडमाल क्यों धारण करते? कभी बताया? और उस मुंडमाल में किस किस के मुंड हैं कभी बताया? बोले ये हमने पूछा नहीं। बोले पूछ लेना, बताएंगे नहीं, यही तो कपट है। अरे सब चीज बतानी चाहिए उनको कि हम क्यों ऐसा करते हैं, नहीं बता, यही तो कपट है। देखो अब हमको दोष मत देना, तुमने पूछा हमने बता दिया, नारायण नारायण। नारद जी चले गए। भगवान शिव लौट के आए, देखा पार्वती जी बहुत अनमनी सी हैं, उदास हैं। शिष्टाचार में थोड़ी उठ के खड़ी हुई, अगवानी तो की, पहले जाके फिर बैठ गई। कहा तुम्हारा मुखारविंद प्रसन्नता से खिला रहता था, आज तुम उदास क्यों हो गए? बोले अब कुछ मत पूछो, जले पर नमक मत छिड़को। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। आज पता चला कि आप ऊपर ऊपर के प्रेम का प्रदर्शन करते हैं, दिखावटी प्रेम करते हैं, भीतर से प्रेम आपका नहीं है, आप थोड़ा कपट रखते हैं। शंकर जी ने कहा ये ज्ञान तुमको किसने दे दिया? कोई आया था क्या यहां? हाँ, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री नारद जी आए थे। बोले वाह, तब तो हो गया काम। नारद जी पक्के गुरु हैं, तुम उनकी पक्की चेली हो। नारद जी जिसको पाठ पढ़ाते हैं उसको कच्चा पाठ पढ़ाते नहीं। प्रहलाद जी को पेट में भक्ति का पाठ पढ़ा दिया, कितने पक्के निकले प्रहलाद जी भक्ति में। जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते वचन रचन में एकम केवलम चाकलय्य ध्रुवपद्मपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। अद्भुत है नारद जी। शंकर जी ने कहा भला कौन सा कपट हमने तुमसे किया? कहीं चिता भस्म क्यों लगाते हो? अस्थिमाल क्यों धारण करते हो? मुंडमाल क्यों पहनते हो? इसमें किस किस के मुंड हैं? शंकर जी ने कहा हम लोग अवधूत परमहंस योगी हैं, ज्यादा गहराई में नहीं उतरना चाहिए। ये कोई पूछने की बात है? और कुछ पूछो। अब पक्की बात हो गई कि आप कपट करते हैं। गुरुजी तो कह रहे थे कि तुम पूछ लेना, नहीं बताएंगे। नट गए ना आप, मना कर दिया आपने। बहुत ध्यान से सुने।
चिता भस्मालेपो गरल मसनम दिक्कट धरो। विमुख प्राणियों की चिता की भस्म भगवान शिव अपने श्रीअंग से नहीं लगाते हैं। ये जो विशुद्ध भगवत भक्त हैं, जिनका संपूर्ण जीवन भगवत चरणारविंद में समर्पित हो चुका है, जिनके रोम रोम से रंकार गूंजता है, भगवान नाम प्रकट होता है, ऐसे जब भगवान के प्राण प्यारे भक्त अपने देह का विसर्जन करते हैं तो उनके उस पवित्र जप युक्त देह के प्रति शिवजी का इतना अनुराग है कि उनकी भस्म को वे अपने श्रीअंग पर धारण करके उस भक्त के आलिंगन का सुख प्राप्त करते हैं और उस भस्म की रज के एक एक कण से हरिनाम प्रकट होता है। भक्त की अस्थियों से भगवान नाम प्रकट होता है। आप लोगों ने जटिया बाबा का नाम सुना है? यहां कोई जटिया बाबा का परिकर है क्या? ठाकुर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी, जिनका उपनाम जटिया बाबा था, बंगाल की धरती के महान सिद्ध संत हुए, महान योगीराज संत हुए श्री जटिया बाबा। आज भी उनकी परंपरा में सिद्धों की परंपरा है। श्री जटिया बाबा का जीवन चरित्र पढ़ने योग्य है। बड़े दिव्य संत थे श्री जटिया बाबा। श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय पार्षद श्री अद्वैत प्रभु के वंश में उनका जन्म हुआ था। अब हम क्या कहें उनके चरित्र के बारे में, क्या कहें? बस इतना ही कहेंगे कि प्रत्येक भक्ति पथ के साधक को जटिया बाबा का जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए। ऐसा जीवन चरित्र है। उनके एक शिष्य हुए कुलदानंद ब्रह्मचारी, उन्होंने सद्गुरु संग नामक पुस्तक लिखी। वो तो अद्भुत है साधकों के लिए। तो जटिया बाबा के जीवन का एक प्रसंग है। सौ 150 साल पुरानी बात है। वृंदावन में कुंभ का आयोजन था और आप इस जगह चलते चलते बैठ गए यमुना किनारे। लोगों ने कहा महाराज जी क्यों बैठे? बोले यहां कान लगाकर सुनो। तो लोगों ने कान लगाकर सुना तो वहां से हरिनाम की ध्वनि प्रकट हो रही थी। यहां से हरिनाम कैसे सुनाई पड़ रहा है? तब उन्होंने कहा कि एक नाम जापक महात्मा, उन्होंने यहां बैठकर भजन किया। भजन करते करते उनका शरीर शांत हो गया। उनका शरीर यहां मिट्टी के भीतर है। संत तो भगवत धाम चले गए, किंतु उन्होंने इतना भजन किया है, इतना भजन किया है, इतना भजन किया है, उनकी हड्डी में से राम नाम प्रकट हो रहा है। लोगों को विश्वास नहीं हुआ। तब कहा खोदो। खोदा तो नाम सबको स्पष्ट सुनाई पड़ने लग गया। तब आपने उन अस्थियों को लेकर यमुना जी में विसर्जित किया। संत चोखा मेला की हड्डियों से नाम प्रकट हो गया। महाराष्ट्र की घटना है। कहते ना बुखार हड्डी में चला गया। अरे बुखार जैसी बीमारी हड्डी में चली जाती है तो सच्चिदानंद भगवान नाम हड्डी में नहीं प्रविष्ट हो जाएगा क्या?
भजन करने वालों का देह दूर से देखने में सामान्य देह के जैसा लगता है, पर वो सामान्य देह नहीं होता है, उसमें निरंतर नाम का गुंजन होता रहता है। स्थूल रूप में देखने में पंचभूत और सप्त धातुएं दिखाई पड़ती हैं, पर आध्यात्मिक दृष्टि से उन संतों को आप देखें तो नाम के अलावा उसमें कुछ नहीं समझ में आएगा। केवल नाम, केवल नाम, केवल नाम। संत श्री मलुकदास जी के जीवन की एक घटना है। एक जगह संत श्री मलुकदास जी की जमात पड़ी हुई थी। एक ग्वालिन थी, उसकी संत सेवा में बड़ी श्रद्धा थी और उसका पति था वो बहुत दुष्ट प्रकृति का था, बड़ा विमुख था। वो साधु संतों को बिल्कुल नहीं मानता था। तो ये बेचारी चोरी करके अपने पति की नजर से बचा के दूध दही घी संतों के यहाँ सेवा में पहुंचा देती थी। और जब पति को पता चलता तो गाली भी खानी पड़ती, पिटाई भी खानी पड़ती। एक दिन ऐसी घटना घटी, उस ग्वाले का एकमात्र 16-17 वर्ष का किशोर पुत्र सर्प के डसने से मृत्यु को प्राप्त हो गया, मर गया। अब उस ग्वाले ने कहा, इसी को कहते विपरीत ज्ञान। उस ग्वाले ने कहा, ये निठल्ले मुंडे बैरागियों को, बाबाओं को तुम जो खिलाती पिलाती हो ना, इसी पाप का फल है, ये बेटा मर गया। अब जिस बाबा जी को दूध दही पहुंचाती थी उससे इसको जिंदा करवाओ, यदि जीवित नहीं हुआ ना शाम तक, तो इसी के साथ तेरा भी मैं संस्कार कर दूंगा, उस बाबा जी का भी पकड़ के संस्कार कर दूंगा। और पुत्र के शरीर को मलुकदास जी की जमात के आगे रख करके गालियां बकता रहा। बाबा शांत चित्त बैठे रहे। वो तो गालियां बक के चला गया और उस देवी ने रोते हुए कहा, गुरुदेव, मेरा एकमात्र पुत्र जीवित हो जाए, ये मैं प्रार्थना नहीं कर रही हूं। मैं ये प्रार्थना कर रही हूं, ये संसार के विमुख प्राणी वैसे ही इनका माथा बिगड़ा हुआ होता है, कहीं ऐसा न हो कि संत सेवा कलंकित हो जाए, लोग कहने लग जाएं कि साधुओं की सेवा करने वालों को यही मिलता है फल। इसलिए भगवान की भक्ति की लाज, संत सेवा की लाज आप बचा लीजिए। मेरे पति को कैसे भी करके भगवत शरणागत कर दीजिए, भक्त बना दीजिए। उसकी पुकार मलुकदास जी ने सुनी, अपनी धूनी में से चिमटा उखाड़ा और अपनी तर्जनी उंगली में चिमटा की नोक धसाई और ऐसे करके उस बालक के नासिका के मुख के पास ऐसे करके उंगली से दबाया। एक बूंद कुछ अमृत जैसा टपका उनकी उंगली से, और वो जैसे ही उसकी नासिका में पड़ा, दूसरे ही क्षण बालक जीवित हो गया, उठकर बैठ गया। ग्वाला भी शरणागत हो गया, सब भक्त हो गए। मलुकदास जी के एक शिष्य थे, उनका नाम था अलख रामदास जी। बड़े भोले थे, वो हर बात गुरुजी से पूछ लेते थे। भोले होते ना, वो सब पूछ लेते हैं भोलेपन में। बोले, गुरुजी ये आपने क्या टपका दिया? इस उंगली में से खून तो निकला नहीं, कोई एक ऐसी चमकती हुई वस्तु सी, एक द्रवीभूत पदार्थ निकला
और वो एक बूंद गिरते तो देखा, आगे कुछ नहीं दिखाई पड़ा, और ये मरा हुआ बालक जीवित हो गया, ये क्या चमत्कार है। तब श्री मलुकदास जी ने कहा, बेटा अलख राम, अब इस चोले में श्री राम नामामृत के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बचा है। नख से शिख तक केवल और केवल श्री राम नाम का अमृत है। उस राम नाम के अमृत की एक बूंद से मैंने इस बालक को जीवित किया है। ऐसे उन भक्तों के भस्म को, उनकी अस्थियों को मैं धारण करता हूं, और ये मुंड भी सामान्य मुंड नहीं है। ऐसे भगवत भक्त जिनकी जिह्वा निरंतर नाम संकीर्तन करती रहती है, उनके मुंडों को मैं अपनी मुंडमाल में स्थान देता हूं। महाभारत के जैमिनी अश्वमेध पर्व में स्पष्ट लिखा है कि सुरथ सुधन्वा के मस्तक को भगवान शिव ने अपनी मुंडमाल में स्थान दिया, क्योंकि मरने के बाद भी सुरथ सुधन्वा की जिह्वा से कृष्ण नाम प्रकट हो रहा था। और एक रहस्य और है देवी पार्वती, इसमें कुछ मुंड तुम्हारे भी हैं। अरे मेरे मुंड हैं क्यों? तुम भी तो बहुत भजन करती हो, राम राम जपती हो, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने सहस नाम सम सुन शिववाणी जप जेई पी संग भवानी। तुम्हारा मुंड भी मैं, जब तुम्हारा समय पूर्ण हो जाता है तो तुम्हारे मुंड को भी मैं अपने मुंड माल में स्थान देता हूं। कितने मुंड हैं हमारे? बोले देख तुम ही गिनती कर लो कितने, बहुत हैं। तो भगवान, इसका मतलब तो यही है कि आप अविनाशी परमात्मा हैं और मैं समय समय पर देह का त्याग करती हूं। हाँ देवी, तुम ठीक कहती हो, तुम देह त्याग करके नया देह स्वीकार करके मेरी सेवा में पुनः आती हो। जैसे तुम पिछले शरीर में सती थी, फिर इस जन्म में पार्वती हो गई। तो भगवान, आपके ऊपर मृत्यु का प्रभाव क्यों नहीं होता और मेरे ऊपर मृत्यु का प्रभाव क्यों हो जाता है? भगवान शिव ने कहा, देवी मैं अमर कथा का आश्रय लेकर के रहता हूं, उस अमर कथा के रस का पान करता हूं। उस रस के पान के प्रभाव से जरा जन्म मृत्यु काल ये मेरा स्पर्श नहीं कर सकते। पार्वती जी ने कहा, वो कथा आपने हमको क्यों नहीं सुनाई? है? हमको सुनानी चाहिए ना वो कथा, हमको सुनाइए, मैं भी अमर होकर आपकी सेवा में रहूं, मुझे देह का विसर्जन न करना पड़े। शंकर जी ने कहा, वो रहने दो, फिर कभी मौका आएगा देखेंगे। देखिए यही तो कपट है, अब समझ में आ गया, आप सुनाना नहीं चाहते हो। तब पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए शिव जी ने कहा, ठीक है हम सुनाएंगे, लेकिन एकांत में सुनाएंगे। यहाँ कैलाश में बहुत भीड़ भाड़ है, हिमालय के किसी दूसरे शिखर की ओर चलेंगे, वहां सुनाएंगे। पार्वती जी बोली, दुनिया के किसी कोने में ले चलो, हमें तो सुनना है। भगवान शिव चले, नंदीश्वर पर विराजमान होकर के चले। तो सबसे पहले उनको एकांत में सुनाना है ना कथा, तो सबसे पहले नंदी को छोड़ दिया उन्होंने। कहां छोड़ा नंदी को? आप लोगों में से अमरनाथ कौन कौन गए हैं? आप भी गए। पहलगांव गए हैं?
ये पहलगांव नहीं है, इस गांव का नाम है बैलग्राम। क्या नाम है? बैलग्राम नाम है इसका। वृषभग्राम, वृषभग्राम से बैलगाम, बैलगाम से पहलगाम हो गया। पहलगाम मतलब होता वहां नंदीश्वर को छोड़ा, तो पहलगाम हो गया। आगे आप चलेंगे तो शेष नाग वाली झील आती है, गणेश टॉप आता है, वहां कार्तिकेय गणेश जी को छोड़ दिया, तुम यहीं रहो। और आगे बढ़े तो अपने कंठ के शेषनाग को छोड़ दिया, वो शेषनाग वाली झील आज भी है। हम वहां एक रात्रि विश्राम किया हमने वहां से आगे चलकर पंचतरणी है, वहां गंगा जी को छोड़ दिया, चंद्रमा को छोड़ दिया, केवल शिव और पार्वती है बस। और उस पवित्र गुफा में विराजमान हो गए, जिस गुफा को इस समय अमरनाथ गुफा कहते हैं। बोलो श्री अमरनाथ बाबा की जय। ये अमरनाथ जी की गुफा। भगवान शंकर समाधिस्थ होकर अमर कथा सुनाने लगे और भगवती जगदम्बा पराम्बा श्री पार्वती जी नेत्र बंद करके समाधिस्थ होकर कथा सुनने लगी। किंतु शंकर भगवान ने पहले ही पार्वती जी को कह दिया था, हम आंख बंद करके कथा कहेंगे और तुम हुंकारी भरते जाना, हूं हूं बोलते जाना, जिसमें हमको पता चले कि तुम सुन रही हो। तुम हुंकारी बंद कर दोगी तो हम कथा बंद कर देंगे। हम तो आंख मूंद के कथा कहेंगे, आंख खोल के कथा कहें तो पता चले। तो मैं नेत्र बंद करके कथा कहूंगा, तुम्हारी हुंकारी का शब्द हमारे कान में पड़ना चाहिए। भगवान शंकर ने कथा आरंभ के पहले डमरू बजाया, इसलिए बजाए कि वहां के कोई पशु पक्षी वहां सब दूर चले जाए, सब दूर चले गए। डमरू को भी विसर्जित कर दिया, त्रिशूल को भी पृथक कर दिया। और जिस समय भगवान शंकर ने डमरू बजाया, डमरू के निनाद से वो बट वृक्ष के खोहड़ में जो अंड रूप में भगवान शुकदेव विराज रहे थे, अंड फूट गया, शुकदेव प्रकट हो गए। बोलो शुकदेव जी महाराज की जय। अब शंकर जी तो समझ रहे हैं कि केवल पार्वती जी सुन रही है। शंकर जी यही समझ रहे हैं कि केवल पार्वती जी सुन रही हैं, पर पार्वती जी के स्वर में स्वर मिलाकर सुखदेव जी भी सुन रहे हैं। पार्वती जी बोलती हूं, सुखदेव जी स्वर में बोलते हूं, एक साथ बोलते हूं, शंकर जी को पता न चले। कुछ लोग कहते हैं कि पार्वती जी को नींद आ गई कथा सुनते सुनते। ये कहना ठीक नहीं, नींद नहीं आई। कथा में नींद नहीं आई पार्वती जी को। कथा रस में पार्वती जी इस प्रकार से डूब गई कि उनकी समाधि लग गई। और जब समाधि लग गई तो हुंकारी भरना बंद हो गया। शुकदेव जी ने विचार किया कि अब हुंकारी का शब्द शंकर जी को नहीं सुनाई पड़ेगा तो कथा बंद हो जाएगी। इसलिए हुंकारी वाली सेवा वो करते रहे, बीच बीच में करते रहे। कथा पूरी हो गई। शंकर जी ने नेत्र खोले तो देखा पार्वती जी समाधिस्थ हैं। तो पार्वती जी के तो समाधि लग गई, हूं करने वाला कौन है? पार्वती जी को कहा, देवी क्या हुआ? भगवान आपकी कथा इतनी रसमयी थी
कि मेरी तो समाधि लग गई। इससे झाजी एक बात प्रमाणित होती है कि आपकी भावभूमि चाहे जितनी उच्च कोटि की ही क्यों ना हो, कथा में समाधि नहीं लगनी चाहिए। कथा के बाद समाधि लगे तो ठीक है, कथा के बीच में समाधि भी श्रेष्ठ, क्योंकि समाधि में फिर बाहर के शब्द का श्रवण होगा नहीं, तो आप कथा के रस से वंचित हो जाएंगे। फिर ये हुंकारी कौन भर रहा था? भगवान मुझे तो पता नहीं कौन भर रहा था। कौन हुंकारी भर रहा था? सुखदेव जी बोले हूं। अच्छा, चोरी फिर सीना जोरी। हमने जिस अमर कथा को अपने पुत्र कार्तिकेय गणेश को नहीं सुनाया, नंदीश्वर बिचारे जो हमेशा हमारा वाहन बन के रहते उनको नहीं सुनाया, अपने कंठ के शेष नाग को नहीं सुनाया, चंद्रमा को नहीं सुनाया, वो कथा इसने बिना मेरी आज्ञा के चोरी चोरी कैसे सुन ली? मैं इसे दंड दूंगा। और भगवान शिव त्रिशूल लेकर के दौड़े। सुखदेव जी, हिमालय की ही तो घटना है, सुख लीला सुख भाग कर वहां से व्यास गुफा में आ गए। व्यास गुफा जहां बद्री का आश्रम है, व्यास भगवान का आश्रम है, सम्याप्रास आश्रम। उस समय भगवान व्यास की पत्नी वटिका सूर्य भगवान को अर्घ दे रही थी। ए ही सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या ग्रहणार्घ्यम दिवाकर। ये बोल करके सूर्य अर्घ दे रहे थे। देखो, सनातन धर्म में पंचदेवोपासना प्रधान है। हर व्यक्ति को गणपति स्मरण, सूर्यार्घ, भगवती को प्रणाम, उनका पुष्पार्चन, भगवान शिव को जल चढ़ाना, भगवान नारायण का स्मरण करना, ये अवश्य करना चाहिए। कल की ही बात है, एक व्यक्ति हमको मिले, बोले मैं अमुक परंपरा से हूं, देवी देवताओं को किस रूप में मानना चाहिए। एयरपोर्ट पर पूछ रहे थे, उनकी क्या बता मैं इनको, मन बड़ा दुखी हो गया। इस भेद बुद्धि से साधक के हाथ में केवल अपराध लगता है और कुछ उसको हासिल नहीं होता। हमारी पूजा कोई अधूरी बता दिया। हाँ, आप पूजा कर रहे हैं वो पूरी नहीं है, अधूरी है। कैसे अधूरी? आपकी संपूर्ण पूजा तब मानी जाएगी यदा मध्ये तु गोविंदः आग्नेयाम गणपम यजेत। मध्य में गोविंद हैं, राम कृष्ण नारायण आपके मध्य में विराजमान हैं प्रधान ठाकुर जी के रूप में, तो अग्नि कोण में गणपति विराजमान होने चाहिए। नैऋत्ये तु यजेद रविम, नैऋत्य कोण में सूर्य होना चाहिए। वायव्य कोण में भगवती दुर्गा होनी चाहिए और ईशान कोण में भगवान शिव होना चाहिए। ध्यान में आई बात। बीच में ठाकुर जी तो अग्नि कोण में गणेश, नैऋत्य कोण में सूर्य, वायव्य कोण में दुर्गा और ईशान कोण में शिव जी।
इसका तात्पर्य ठाकुर जी के साथ गणपति, सूर्य, शक्ति और शिव, इनको भी विराजमान करना चाहिए। अब ऐसे लोग आ गए हैं अनन्य लोग, जो कहते सब देवी देवता घर से बाहर निकाल के बाहर कर दो, फेंक दो बाहर, एक ठाकुर जी रख लो, बस हो गया काम। प्रत्येक महीने में संकष्टी और वैनायकी चतुर्थी आती कि नहीं, बोलो? गणेश जी की उपासना होती कि नहीं होती? पूरे वर्ष की संकष्टी वैनायकी आप न कर सकें, ध्यान से सुने, तो प्रत्येक आस्तिक सनातन धर्मी को भाद्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का व्रत करना चाहिए, और उसको वैनायकी कहते हैं, और माघ कृष्ण चतुर्थी जिसको संकष्टी कहते हैं, उसका व्रत करना चाहिए। वर्ष में कम से कम 2 व्रत गणपति के करने ही चाहिए। हमारे पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज आज्ञा दे करके हम लोगों को व्रत करवाते थे, विशेष पूजन करवाते थे। कहते पंडित जी अपने विद्यार्थियों को कहो दुर्वा लाएं, लाजा लाएं, और भगवान गणेश का आज कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगी, आज दिन भर गणपति अर्चन होगा। उसके प्राचीन चित्र भी हमारे पास रखे हैं। साल में 2 बार नवरात्रि आती है। आप दुर्गा का पूजन करते हैं कि नहीं करते हैं? दुर्गाष्टमी का व्रत करते हैं कि नहीं करते हैं? कन्याओं को भगवती दुर्गा के रूप में पूजन करके उनके चरणों को धोते हैं कि नहीं धोते हैं? उनका भगवती के रूप में आदर करते हैं कि नहीं करते हैं? सूर्य षष्ठी का व्रत आता है, जिसको बिहार में छठ पूजा कहते हैं। सूर्य भगवान की उपासना करते हैं कि नहीं करते हैं? रवि सप्तमी, भानु सप्तमी व्रत आता, सूर्य की उपासना करते हैं कि नहीं करते हैं? शिवरात्रि का अवसर आता है, प्रत्येक सनातनी व्यक्ति शिवरात्रि का व्रत करता है कि नहीं करता है? 4 प्रहर की भगवान शिव की सेवा करता है कि नहीं करता है? करना चाहिए। और श्रावण मास के प्रत्येक, पूरे श्रावण व्रत न कर सके तो श्रावण के प्रत्येक सोमवार को व्रत करता है कि नहीं करता है? कम से कम सोमवार भगवान का अभिषेक करता है कि नहीं करता है? करना चाहिए। कई बार हमें बड़ी पीड़ा होती है कि हम जिन भगवान के उपासक हैं वो हमारे भगवान गणपति पूजन भी करते हैं, शिव पूजन भी करते हैं, भगवती का अर्चन भी करते हैं, इस प्रकार से परिपूर्ण मंदिर नहीं बन रहे हैं। जबकि पुराणों में इसी प्रकार के मंदिरों की विशेष चर्चा है। तो क्यों ना शास्त्रीय एक मंदिर शास्त्रीय निर्मित हो, जिससे प्रेरणा प्राप्त करके लोग जहाँ कहीं नए मंदिर बनावें, इसी क्रम से मंदिर। ऐसी झाजी शिवजी के मंदिर में भी है, मध्य में शिवजी हों तो ईशान कोण में कौन होना चाहिए, अग्नि कोण में कौन होना चाहिए, नैऋत्य कोण में कौन होना चाहिए, वायव्य कोण में कौन, ये भी है। भगवती का मंदिर हो तो पंचदेव, गणपति का मंदिर हो तो पंचदेव, शिवजी का मंदिर तो पंचदेव, सूर्य का मंदिर हो तो पंचदेव। ये इस प्रकार की उपासना है। मध्य में जो देवता प्रधान होगा उसके अन्य 4 देव अन्य अन्य कोण में होंगे, तभी उस देवता का वह मंदिर परिपूर्ण माना जाए। अब वो भाव तो भगवान की प्रेरणा से जग गया है, जब उसकी पूर्ति हो गई। क्योंकि उत्तराखंड में कुछ भी बनाना, और वो भी मार्बल पत्थर में बनाना, बहुत विशाल बनाना, वो भी बहुत सामान्य खर्च नहीं है। अब कितना बड़ा खर्च है ये तो ठाकुर जी जाने, पर अनुमान ऐसा लगा रहे हैं बनाने वाले लोग कि 50 करोड़ के ऊपर पहुंचेगा मंदिर बनते बनते।
एक व्यक्ति की क्षमता नहीं है, पर भगवान लोगों को प्रेरित करेंगे। और जब मन में भाव जगा है तो बनना तो है ही है। गंगा जी ने दी है जगह तो बनना है। हम इस विषय को लेकर कह रहे थे, प्रत्येक आस्तिक व्यक्ति, स्त्री हो अथवा पुरुष हो, सूर्यार्घ रोज देना चाहिए। उससे जीवन में तेजस्विता आती है। बहुत ध्यान से सुने माताएं, गर्भिणी माताएं यदि त्रिकाल सूर्यार्घ दें, प्रातः, मध्याह्न और सायं, तो उनके गर्भ की जो संतान है, कन्या हो अथवा पुत्र, अत्यंत तेजस्वी होते हैं, बहुत प्रखर होते हैं, तेजस्वी होते हैं। आप अपनी संतान को उत्कृष्ट बनाना चाहती हैं तो सावधानी गर्भ से ही आरंभ कर दीजिए। तो व्यास पत्नी सूर्यार्घ दे रही थी। एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या ग्रहणार्घ्यम दिवाकर। आप लोगों को याद है मंत्र? नहीं याद है? चलो उसको याद कर लेना, इसी से दिया करो सूर्यार्घ। बोलो, एहि सूर्य सहस्रांशो, एहि सूर्य सहस्रांशो, तेजो रासे जगतपते, तेजो रासे जगतपते, अनुकंपय माम भक्त्या, अनुकंपय माम भक्त्या, गृहाणार्घ्यम दिवाकर, गृहाणार्घ्यम दिवाकर। इस तरह से नित्य सूर्यार्घ देना चाहिए। तो वो सूर्यार्घ दे रही थी, उसी समय भगवान शुकदेव उनके मुख में सूक्ष्म रूप से प्रविष्ट हो गए। यही मंत्रोच्चारण कर रही थी तो सूर्य भगवान शुक मुख मार्ग से प्रविष्ट होकर माता वटिका के उदर में चले गए। शंकर जी त्रिशूल लेकर खड़े व्यासाश्रम में। भगवान व्यास शिष्य मंडली के सहित आए। नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च इत्यादि मंगा नहीं। अब इसने पूरी अमर कथा सुन ली तो मरना तो उसको है नहीं, तब आप दंड क्या देंगे मेरी समझ में नहीं आता। तो यदि आपने कथनचित मार दिया तो आपकी अमर कथा, अमर करने वाली ये बात अप्रमाणित हो जाएगी। अरे जिस पूरी कथा को पार्वती जी नहीं सुन सकी और इसने सुन लिया तो ये तो बात पक्की है, कोई सामान्य नहीं है वह जीव। शंकर जी समाधिस्थ, अरे ये तो मेरे आराध्य श्री कृष्ण ही हैं, ये जीव हैं ही नहीं, ये तो ईश्वर कोटि के हैं। बोले व्यास तुम बहुत भाग्यशाली हो, ये साक्षात नंद नंदन श्री कृष्ण ही सुखरूप से गर्भ में आए हैं। और अब तक जो अमर कथा मैं किसी को नहीं सुनाता था, अब ये सुख रूप से प्रकट होकर अमर कथा सबको सुनाएंगे। ये अमर कथा और कोई दूसरी नहीं है, श्रीमद् भागवत की कथा ही अमर कथा है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा ही अमर कथा है। श्रीमद् रामचरितमानस की कथा ही अमर कथा है। माने भगवत कथा ही अमर कथा है। इस कथा के रस को निरंतर यदि कोई पीवे तो अजर अमर हो जाएगा। प्रमाण हम देते हैं। आशा बसन व्यसन यह तीन, आशा बसन व्यसन यह तीन,
रघुपति चरित होत सुनहि, रघुपति चरित होत नित सुनहि। देखत बालक बहुकालीना, देखत बालक बहुकालीना, देखत बालक बहुकालीना। हरिशरणमित्येवं मुखे येषां वचः अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान् न वादते। हरिशरणमित्येवं नित्यं येषां मुखे वचः अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान् न वादते। सदा वैकुंठनिलया हरिकीर्तन तत्पराः लीलामृत रसोन्मत्ताः कथा मात्रेक जीवनः। हरिशरणमित्येवं नित्यं येषां मुखे वचः अतः काल समाधिष्ठा जरायुष्मान न बाधते। सनकादिक प्रमाण है इसका, सुखदेव जी प्रमाण है इसका। आज भी सुखदेव जी सदेह विराजमान है, 16 वर्ष के ही हैं सुखदेव जी, ना उम्र घटी न बढ़ी। सनकादिक भगवान आज भी 5 ही वर्ष के हैं। नारद जी आज भी ज्यों के त्यों ही हैं। इस अमर कथा रस का पान करने वाले अजर अमर हो गए। अब सुखदेव जी भीतर पेट में चले गए तो बाहर ही नहीं आते, बालक के रूप में हो गए। कितने वर्ष हो गए? व्यास पत्नी के गर्भ में 12 वर्ष हो गए। कितने वर्ष हो गए? बाहर निकले नहीं, बाहर नहीं निकले। आप कहेंगे कैसी माता होगी 12 साल तक गर्भ में सुखदेव जी को धारण किया, कितना कष्ट होगा मां को। बहुत ध्यान से सुने, भगवान और भगवान के भक्त कष्ट देने नहीं आते हैं, कष्ट हरने आते हैं। इसलिए वो 12 वर्ष गर्भ में रहकर भी उन्होंने अपनी माता को किंचित भी कष्ट नहीं दिया। जी हमने सुना है कि सेठ जी की माता जी से किसी ने पूछा, सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी की माता से किसी ने पूछा कि आप सेठ जी के जन्म की कोई विशेष बात हो तो बताओ। तो उन्होंने कहा कि हमने सुना था कि जब कोई माता बालक को जन्म देती है तो बहुत कष्ट होता है, पर मैं 4 बजे ब्रह्म वेला का समय था, लघु शंका लगी, लघु शंका गई, लघु संग शास्त्र से आकर के हाथ पैर धो के आसन पर बैठी और बिना किसी वेदना बिना किसी पीड़ा के बालक का जन्म हो गया। तो हमको सेठ जी ने प्रसव काल में भी पीड़ा नहीं पहुंचाई। ये सामान्य घटना नहीं, अलौकिक घटना है। माताएं सब जानती, प्रसव काल में पीड़ा होती कि नहीं होती, लेकिन सेठ जी जैसे अलौकिक पुरुष आए तो प्रसव की भी वेदना नहीं हुई। भक्त कष्ट देने नहीं आते, कष्ट हरने आते हैं। व्यास जी ने कहा बेटा बाहर आओ। सुखदेव जी बोले बाहर आने में खतरा है। क्या?
भूमि परत भा डाभर पानी, जिम जीव ही माया लपटानी। माया पकड़ लेगी इसका खतरा है। माया वश स्वरूप विसरायो, माया के कारण स्वरूप की विस्मृति हो जाएगी। इसलिए जहां भजन बने वहीं रहना चाहिए। गर्भ में बढ़िया भजन बन रहा है, एकांत वासा झगड़ा न झांसा, कोई मिलने जुलने वाला भी नहीं, खूब राम राम हो रहा है, वहीं ठीक है। माया के डर के मारे बाहर नहीं आ रहे हैं। व्यास जी ने भगवान बद्री नारायण का स्मरण किया। भगवान बद्री नारायण प्रकट हुए। बद्री का आश्रम की तो घटना है ही है। भगवान बद्री नारायण प्रकट हुए। व्यास जी से पूछा हमको क्यों याद किया? बोले आप जन्म दीजिए बालक को, नहीं तो जन्म ही नहीं लेना चाहते हैं। भगवान नारायण ने कहा सुखदेव जन्म क्यों नहीं लेना चाहते हो? बोले प्रभु आपकी माया से हमको भय है। भगवान बोले हम आश्वासन देते हैं मेरी माया आपको छू नहीं सकेगी। अरे भला आपको मेरी माया कैसे स्पर्श करेगी? आपकी वाणी का जो आश्रय लेंगे उन जीवों को भी मेरी माया का स्पर्श नहीं होगा। आश्रय लेने का मतलब कथा कहना नहीं, हाँ, कि भागवत की कथा वांचने लगे तो भागवत का आश्रय हो गया। भागवत जैसा जीवन हमारा हो जाए, भागवत आत्मसात कर लें हम, उसको माया का स्पर्श नहीं होता। पक्की बात है। आपके वचनामृत को सुनकर जीव माया से मुक्त हो जाएंगे। आपको माया से भय क्यों है? भगवान नारायण चले गए। सम्याप्रास आश्रम में वैशाख अमावास्या की मध्याह्न काल की अभिजित वेला में भगवान श्री सुखदेव जी प्रकट हुए। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय। वैशाख अमावास्या सुखदेव जी की जयंती है और जन्म लेते ही यम प्रव्रजंत मनुपेतमपे। कुंभनदासी के पुत्र को शेर खा गया। श्रीनाथ जी की गैया चराते थे और नाथ श्रीनाथ जी के दरबार में जतीपुरा में गिरिराज पर्वत पर पदगान कर रहे थे। किसी ने पुत्र की मृत्यु की खबर दी, सूचना दी और श्री कुंभनदास जी के हाथ से तानपुरा गिर गया। वो बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। लोगों ने कहा देखो इतने बड़े भक्त भगवान साथ खेलते हैं, फिर भी पुत्र के प्रति कितना प्रेम होता, पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर मूर्छित हो गए हैं। गोसाई श्री विठलनाथ जी ने कहा ऐसा सोचना कुंभनदास जी के बारे में अपराध है। मैं इनकी मूर्छा का कारण जानता हूं। वो इसलिए मूर्छित हुए थे कि अब सूतक लग गया, भगवान का दर्शन नहीं होगा, भगवान की सेवा नहीं होगी, मैं कैसे जीवित रह पाऊंगा। तब श्री गोसाई विठलनाथ जी ने कहा तुम्हारे जैसे जो उच्च कोटि के भगवत भक्त हैं उन्हें सूतक का स्पर्श नहीं होता। तुम नित्य प्रति श्रीनाथ जी का दर्शन भी करो और उनको पद भी गा करके सुनाओ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ये कुंभनदास जी के जीवन चरित्र में आता है। भगवान की भक्ति का मर्म जिनकी समझ में नहीं आता है वे ही ऊटपटांग बोला करते हैं। बहुत ऊंची चीज है भगवान की भक्ति। यह बात बिल्कुल सत्य है कि भक्ति शास्त्र से अविरुद्ध होनी चाहिए।
और भक्ति शास्त्र से सर्वथा अविरुद्ध ही होती है। लेकिन भगवत प्रेम की एक ऐसी भी अवस्था होती है जिस अवस्था पर पहुंचने के बाद झाजी ये विदृषेद ही पीछे छूट जाते हैं और वो भक्त को प्रणाम कर लेते हैं। ऐसे एक दो पद हैं क्या? ऐसे संतों की वाणियों में असंख्य पद हैं। हाँ, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। चाहियत कृपा लली सीता की, चाहियत कृपा लली सीता की। श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी का पद है। चाहियत कृपा लली सीता की, चाहियत कृपा लली सीता की। नवधा भक्ति ज्ञान का करना, नवधा भक्ति ज्ञान का करना। मिट गई शंक वेद गीता की, मिट गई शंक वेद गीता की। चाहियत कृपा लली सीता की, चाहियत कृपा लली सीता की। सटमत वेद पुराण पुकारत, षटमत वेद पुराण पुकारत, करत बाद नर बपू बीता की, करत बाद नर वपुनीता की। झगड़ो करे अरुझे सुरझे नहीं, झगड़ो करे अरुझे सुरझे नहीं। मिटत न एक द्वैत भीता की, मिटत न एक द्वैत भीता की। चाहियत कृपा लली सीता की, चाहियत कृपा लली सीता की।
जाकी ओर तनिक हंसी हेरत। जाकी गाइए। ओर तनिक हंसी हेरत। श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी कह रहे हैं, किशोरी जी आप मुस्कुराकर जिस जीव की ओर देख लेती है, जाकी ओर तनिक हंसी हेरत। जाकी ओर तनिक हंसी हेरत। करत सहाय राम जी ताकी। करत सहाय राम जी ताकी। अग्र अली भज जनक नंदनी। अग्र अली भजू जनक नंदनी। श्री अग्र अली भजू जनक नंदनी। श्री अग्र अली भजू जनक नंदनी। पाप भंडार तापरीता की। पाप भंडार पापीता की। शय्यत कृपालली सीता की। जयत कृपालनी सीता। शय्यत कृपा लली सीता की। जयत कृपा आहा। तो विरह कातर, ये पुत्र विरह कातर नहीं है, सत्संग विरह कातर है।